मेयर कराची का शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम। कराची की अहम शाहराहों पर लेन मार्किंग और कैट आई की तनसीब शुरू। कैट आई से रात के सफ़र में आसानी होगी। नई स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब कर दी गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पहले मरहले में आई चंदरगर रोड पर काम किया। कराची की तमाम शाहराहों की लेन मार्किंग और कैट आई नस्ब किए जाएंगे। अहलियाने मलिर की तफरीही सरगर्मियां बहाल। मॉडल टाउन में 5 पार्कों का तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताह। टाउन चेयरमैन जफर खान का शहरियों के मसाइल हल करने का अज़्म। हाफिज नईम का कहना था कि जमात इस्लामी ने अभी सही तरह इख्तियारात हासिल नहीं किए। मुश्किलात के बावजूद हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का शहर के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का भी ऐलान। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। अहलियाने मलिर की तफरीही सरगर्मियां बहाल। मॉडल टाउन की जानिब से 5 पार्कों की तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताह। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मॉडल कॉलोनी टाउन के पार्कों का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम बोले, बल्दियाती इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा है। 8 फरवरी को भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अब इंशाअल्लाह अवाम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। वोट डालना भी है, वोट की हिफाजत भी करनी है, अपने मैंडेट को छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बल्दियाती इंतखाब से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। वो सारे लोग सुन लें कि 8 फरवरी को इंतखाब होगा इंशाअल्लाह, तो शहर कराची बता देगा कि अब इन फटे हुए गुब्बारों को हम खैरबाद कह चुके हैं। हाफिज नईम का कहना था कि बिजली और गैस का शदीद बहरान है। अब शहर के लोगों को फैसला करना होगा। लोगों ने हम पर एतमाद किया है। आम इंतखाबात में भरोसा किया तो हमारे बगैर सिंध हुकूमत नहीं बनेगी। आप गैस नहीं दे रहे, आप बिजली नहीं दे रहे, आप पानी नहीं दे रहे, हमारे बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, तो आप ये बताइए कि कैसे गुजारा होगा। इसलिए शहर के लोगों को अब बुनियादी फैसला करना होगा। अब पहली मर्तबा ये उम्मीद पैदा हो गई है कि जिस तरह बल्दियाती इंतखाब में कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है जमात इस्लामी को और उसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं, ये मैंडेट अगर कराची के अवाम ने सूबाई और कौमी असम्बली में दिया तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के बगैर सिंध हुकूमत नहीं बन सकेगी। हाफिज नईमुर रहमान का ये भी कहना था कि शहर में तामीर और तरक्की का काम जारी रहेगा। जमात इस्लामी इस शहर की तकदीर बदलेगी। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ उरूज पर है। सीट एडजस्टमेंट के लिए एमकेएम और नून लीग की फाइनल बैठक कल लगेगी। मुत्तहिदा का वफ्द नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा करेगा। दोनों जमातों में NA 242 की नशिस्त पर हतमी फैसला भी होगा। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात के बाद आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। एमकेएम पाकिस्तान ने अवामी डिजिटल राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हम इस हवाले से जितना जल्दी अपने आप को मजबूत करेंगे उतनी जल्दी कौम तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगी। एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में डिजिटल राब्ता मुहिम के हवाले से कायम मॉनिटरिंग सेल का दौरा किया और तमाम टाउन्स की डिजिटल राब्ता मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आम इंतखाबात से कबल एमकेएम पाकिस्तान अपने वोटर्स को डिजिटल वोटर आउट रीच एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लेगी। कारकुनान को हिदायत देते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि डिजिटल वोटर एप्लीकेशन के हवाले से अवामी आगाही मुहिम तेज करें। के इलेक्शन की गहमा गहमी के बावजूद शहरियों के मसाइल जूं के तूं हैं। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन हल्का 234 के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी का शिकार है। इलाके में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन कहते हैं गुज़श्ता 5 सालों से इलाके में पानी की किल्लत जारी। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। कहीं बिजली और कहीं पानी का बहरान। शहर कायद का हर शहरी परेशान। पानी की किल्लत शहरियों के लिए अजाब बन गई। आम इंतखाबात करीब आ गए लेकिन शहर के बेशतर इलाके आज पानी, बिजली और गैस के मसाइल का शिकार हैं। हल्का NA 234 के मकीन पानी की अदम फरहमी पर सीख पा हो गए। कहते हैं बरसों गुजर गए लेकिन कोई इलाके में पानी का मसला हल करने को तैयार नहीं। महंगाई के दौर में पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मकीन कहते हैं कि पानी ना मिलने के बाइस टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं।
यहाँ तो ये जब से बना समझ लो पानी आ ही नहीं रहा और टंकियों से लेना पड़ता है। 1400 रुपए की ये एक टंकी है ये। और यहाँ की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ सेवरेज निज़ाम भी ठीक नहीं है। पीने का ये जो यहाँ पर लगे हुए हैं फ़िल्टर वगैरह, इनसे लेते हैं। इलाका मकीनों का मुतालिका इदारों से पानी की फरहामी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अजलान के साथ आइमा खान, सिटी 21। बिजली, गैस ना पानी, कराची में घर घर की कहानी। बिजर्टा लाइन में 3 माह से गैस गायब, इलाका मकीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। शहरियों ने इंतखाबात में वोट देने से साफ इनकार कर दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर कायद में गैस बुरान शदीद होने लगा। गैस नापैद होने के सबब बजीटा लाइन के मकीनों की जिंदगियां अजीरन बनी हुई हैं। इलाके के लोग लकड़ियों से जलती आग की नजर होने लगे। खवातीन कहती हैं गैस के बिल भी आते हैं, अदायगी भी करते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं। मकीनों ने किसी को भी वोट ना देने की ठान ली। 3 महीने से बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। हम लोग सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। भी कुछ नहीं करा, इतने फ़ोन करते हैं, इतने हम लोग कंप्लेनें कर चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। पीछे से कोई फ़ोन उठाते बंद कर देते हैं, कह रहे हैं हमें नहीं करेंगे, ये नहीं करें, और बिल हर महीने हमारा पे। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन कमर आबदी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सर्दियों में भी लोड शेडिंग का जीन बेकाबू। ली मार्केट के अतराफ लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुँच गया। ताजिर कहते हैं बिजली की अदम फराहमी से कारोबार मुतासिर हो गया। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। शहरियों के लिए सर्दियों में भी लोड शेडिंग का अजाब। ली मार्केट और इतराफ के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे हो गया। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ताजिर परेशान। ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला यूसुफ जई कहते हैं ली मार्केट में सर्द मौसम में भी बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। बिजली होती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल वक्त पर आते हैं। एक खातून ने बिजली के बिल के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके खिलाफ FIR काट दी गई। आपने पिछले दिनों देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक औरत ने 11,000 का बिल भी भरा और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो FIR भी काटी। और उस खातून ने, इस कौम की बेटी ने उसके ऊपर ये किया कि मतलब वो उनके ऊपर FIR भी काटी कि उन्होंने मिन्नत तमाजत भी की और उनकी तौहीन भी की। तो इस तरह ये गैर मुनासिब बात है। ताजिरों का मुतालबा है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू हों। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा वापस ना लेने पर एहतजाज की धमकी। चेयरमैन बोल्टल मार्केट शरीफ मेमन कहते हैं लोड शेडिंग के साथ बिजली भी महंगी की जा रही है। इस्तेमाल कम होने के बावजूद भारी भरकम बिल आते हैं। वफाकी हुकूमत से नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बिजली ना मंजूर, ताजिर भी डट गए। ताजिर रहनुमा शरीफ मेमन ने कहा लोड शेडिंग के साथ बिजली भी महंगी की जा रही है। बिजली का इस्तेमाल कम होने के बावजूद भारी बिल आ रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जब हमने एहतजाजी तहरीक स्टार्ट की थी तो हमारी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म साहब से। तो इन्होंने हमसे कुछ वादे किए थे कि 300 यूनिट तक तो हम टैक्स फ्री आपको जो है रिलीफ दे देंगे। और के इलेक्ट्रिक को तो हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं विंटर के अंदर जो कि लोड शेडिंग नहीं होती है कितने इलाकों के अंदर अब लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है। और ये इस तरीके से रेड बनाना, तो ये के इलेक्ट्रिक की मनमाई चाय अपनी मर्जी चल रही है, इस पर कोई इसको लगाम देने वाला नहीं है। शरीफ मेमन ने निगरां हुकूमत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज की भी धमकी दे दी। वज़ीर आला सिंध भी जो हैं वो खुद मुख्तियार हैं, वो भी इस पे कुछ कर सकते हैं। तो निगरान सेटअप वो भी इस पे एक्शन ले सकता है। और वो के इलेक्ट्रिक की आप देख सकते हैं कि मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, तो उस पर भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो हम तो इसी चीज़ के मुंतज़िर है, अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला फिर एहतजाज करने में मजबूर हो जाएंगे। ताजिरों का कहना है कि रोज़ बरोज़ बिजली की कीमत में इजाफे से कारोबार पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जो भी इलेक्शन जीते पहले मंगोपीर रोड तामीर करे। NA 245 में मंगोपीर रोड की तामीर आवाम का बड़ा मुतालबा बन गया। टाउन चेयरमैन का कहना था कि हमारे उतने वसाइल नहीं कि मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सके। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। मंगोपीर रोड की तामीर कौमी असम्बली के हल्का NA 245 के मकीनों का सबसे बड़ा मुतालबा बन गया। क़याम पाकिस्तान से कबल वजूद में आने वाला 16 किलोमीटर तवील मंगोपीर रोड कभी तामीर ना हो सका। हमारा मुतालबा यही है कि ये रोड सही करवा दें। ये हमारे बाल सफ़ेद हो गए, ये रोड की हालत नहीं सुधर रही है। ये खड्डे किसी वक्त कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है। तकरीबन इलेक्शन हो रहे हैं,
हम चाहते हैं कि ये मंगोपीर रोड ये बने। अब दोबारा के इलेक्शन होने वाले हैं, जो भी आएगा गुजारा करके कहते हैं वो हमें एक रोड बना के दे दे पैसे। भाई ये बचपन से देख रहे हैं, ये रोड की बुरी हालत है हमारी। जाम छाकरों से लेके बनारस तक आना जाना, आए दिन एक्सीडेंट, लूट मार, और ये लोग बहुत इसमें परेशान हैं। कोई आवासरे तो सब दे के चले जाते, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ इस चीज़ पे। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही बोले, 40 लाख नफूस की आबादी आमदो रफ्त के लिए मंगोपीर रोड को इस्तेमाल करती है। हमारे इतने वसाइल नहीं कि इस मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकें। लेकिन अब मंगोपीर रोड जो है ना एक मसला कश्मीर बन गया है, ये बन के ही नहीं दे रहा है। इस वक्त हमारे पास कोई तरक्याती कोई भी फंड नहीं है टाउन के हवाले से, सिर्फ हमें ओजेटी तनख्वाहों की दी जा रही है। उसमें हम क्या इस रोड को बनाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि इस रोड को मैं बनाऊं, लेकिन मेरे पास इतने मेरे हाथ पैर बंधे हुए, इतना फंड ही नहीं है कि मैं इस रोड को बनाऊं। मैं सिर्फ एक गली को सीसी भी नहीं कर पा रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्बल इंडस्ट्री भी मंगोपीर रोड पर वाक़या है, जबकि मंगोपीर रोड सिंध को बलूचिस्तान से मिलाती है। बनारस चौकता जाम चाकरों मंगोपीर रोड गढ़ों और गर्दो गुबार से भरी हुई है। कैमरामैन मोहित के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।